मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो। बॉस ने कहा उसके दो कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है। मैंने मेरे बॉस से सरकारी आदमी काम नहीं करने की पगार लेता है और काम करने की रिश्वत। सरकारी आदमी काम नहीं करने की पगार लेता है और काम करने की रिश्वत। सरकारी आदमी। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली, आदमी के पास काम नहीं है। सही बात है। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। आजकल देखो बहन, आज सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली चाह रहा है कि उसके घर वालों को तुम खुद सीधा करो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा पति सही नहीं है। तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास ही, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की हो गई दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी, सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी, प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है। वो तो अपनी हाथ की है। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं। आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा, पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे दो। और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती हैं? हाँ। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा करता, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की चीज 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए, बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। नहीं, सोना खरीदने जाए तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है। ये 1 लाख रुपया दे ले, अभी बैठा दुकान लगाए।
आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा, पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे दो। और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती हैं? हाँ। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा करते, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की चीज 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए, बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। नहीं, सोना खरीदने जाए तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है, ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए। आप पति से काहे लड़ते? जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हैं? इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? दुनिया से लड़ने के लिए मेरे पति देव ने मुझे गाली देना सिखाया था। भूल गए कि वो ही मेरी दुनिया है। दुनिया से लड़ने। ए जी, कहाँ जाता नहीं? जाता नहीं माँ, कही अगोरे जाए के जरूरी बा? काहे? आज तो हर व्रत नहीं खे। का बात करता रही? व्रत नहीं खे? लेकिन हमार व्रत बा। कौना देवता के व्रत? गोधन बाबा के। गुरुजी, अगर हमको अपना दोस्त सबको गाली देना हो तो कब बजे से कब बजे तक दे सकते हैं? शुभ मुहूर्त बताइए। सवेरे 4 बजे से लेकर के जी। आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। ठीक है। आपको कब देना है ये बताओ? हमको आप जो बताए हैं उसी टाइम में देना है, इसीलिए तब पूछे हैं, शुभ मुहूर्त में देंगे। ठीक है, अच्छा है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। पानी में घुसल भैंस सब नहरे में बैठल मेहरारू दोनों अपने मन से ही बाहरे अवन सन है। जन आदमी होला केतनो चिल्लाहट कैले कोनो फर्क ना पड़े वाला बा। भैंस के जब मन करी तो पानी से बाहरे आई, मेहरारू के जब मन करी तो नहरे से ससुरा में आई। पानी में